अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र चित्र करेंगे। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। इस बहुत बड़ी दुनिया में सिर्फ परमात्मा ने मुझे चुना है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। हर किसी को क्या चीज पसंद आती है? शांति, क्योंकि हमारा धर्म ही वह है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है, यह बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है, यानी शांत रहना है। प्रश्न आज का, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है पाप और पुण्य की नॉलेज। पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। बाबा कह रहे एक मनुष्य दूसरे को नहीं दे सकते। ये हम गुरु गोसाई बनाते हैं, साधु संत को बनाते हैं, नहीं कहते कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ बाप के अलावा। बाप ही एक है जो सदगति दे सकते हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वे भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है।
भारत ही सुखधाम था। जमीन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुखधाम। भारत सुखधाम था और जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है। जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है वह है आत्माओं का घर। कहाँ है आत्माओं का घर? शांति धाम। वहां जब रहते हो तो आत्मा शांति में रहती है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना दुख है, शांति मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। सब कहते हैं ना राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। बापू जी भी कहते थे, गांधी जी भी कहते राम राज्य की स्थापना। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां पांच विकार होते ही नहीं। यहाँ पांच विकार है। पहला है देह अभिमान, अपने आप को आत्मा न समझ के शरीर समझना। पहला विकार तो यही है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे हैं। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे। वहां देही अभिमानी थे। सब अपने आप को आत्मा समझते थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख दे नहीं सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब है माया का भवका। माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ। बाबा कह रहे कितने दुख हैं आजकल। देखो दुखी दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कह रहे इस दुनिया में, इस पतित दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में दुख ही दुख है। कभी रोग है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। बाबा कह रहे हैं और अभी तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ, किस चीज की वर्षा दे रहा हूँ? सुख शांति। अगर तुम पुरुषार्थ करोगे, अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करोगे तो तुम सुख शांति से भरपूर हो जाओगे। बाबा कह रहे हैं अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप है। सदा दुखी बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुखी सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि नहीं होते। जब जब तक पांच विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। जब ग्रहण लगता है तब आते हैं ना कि आपने देखा होगा बाहर भारत में ज्यादा कि ग्रहण हुआ है तो उसके बाद दान देना होता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जब तक पांच विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को पांच विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक यह पांच विकार का दान न दे तब तक 16 कलह संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बगैर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ड में ओल्ड दिल्ली होती है।
बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी, सतयुग था ना। सतयुग की दुनिया की जो बनेगी ना राजधानी, वो भी दिल्ली बनेगी। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये जो गायन है कि जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी, सतयुग था ना, ये सतयुग की बातें हैं। देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड ही नहीं था। यह कोई भी जानते नहीं। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है। बाबा कह रहे जानेंगे कैसे? ये कहीं पढ़ाया थोड़ी जाता है। जैसे स्कूलों में तो मैथ्स पढ़ा दिया, इंग्लिश पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, मॉरल ये सब पढ़ा दिया, लेकिन ये सब चीज़ें जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये कोई नहीं पढ़ाता। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं, जानते हैं यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धी आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। यह बाप ही बैठ समझाते कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री में भी देखो, इस्लामी बौद्धी इन सब की बातें हैं। बाबा कह रहे उससे पहले की कोई बातें है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं किसी को। बाबा कह रहे यह भी मैं ही बैठ समझाता है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नर्क बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है, फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह सिर्फ सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं है। तो परंपरा से यह नॉलेज आ नहीं सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, और वो भी कब मिलती है? संगम युग पर। कल्प में एक बार, 5000 वर्ष में एक बार संगम युग पर मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? हाँ जी अन्नू जी, आवाज आ रही है? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाबा कह रहे तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। जैसे शरीर के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है, ऐसे आत्मा के ऑर्गन्स क्या है? मन बुद्धि। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है। देखो बाबा क्या कह रहे, तुम्हारी बुद्धि में खाद मिल गई तो तुम पारस से पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर पारस बुद्धि कैसे है? अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। यह है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है।
अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम में किसको सुख शांति मिल न सके। दुख धाम में बाबा क्या कह रहे हैं, सुख शांति किसी को मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह जो शरीर है बाजा नहीं बजाता हूँ बैठ जाता हूँ, यह बाजा नहीं बजाता हूँ बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना ही है। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, यहाँ गरीब ही आएंगे, साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हूँ, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंचा पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, परंतु उच्च पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें देहाभिमान है ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देही अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। बाबा कह रहे मेरे अलावा ये सारी चीजें तुम्हें कोई बता भी नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं पढ़ाती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो हमें सारा दिन इसी नशे में झूमते रहना चाहिए। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। और मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि बाबा ने इतनी बड़ी दुनिया में मुझे पहचाना है, मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो ये नशा, अगर ये बातें याद रहें तो बाबा का नशा चढ़ा रहेगा और हमें अपने आप को आत्मा समझकर सिर्फ और सिर्फ बाबा को यानी परमपिता परमात्मा को याद करना है, तो हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। हाँ जी, कौन बताएगा क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति दीदी। दोनों एक साथ, दो जने एक साथ बोलेंगे, एक एक करके बताओ। नहीं नहीं, सुनाइए सुनाइए दीदी, आप सुनाइए। मैम हमारा स्वधर्म है शांत रहना, जी, बट ऐसा हो नहीं रहा है बेसिकली अभी, क्योंकि हम रावण राज में रह रहे हैं। जी, ये रावण राज का अंत होना है अभी, क्योंकि हमारे अंदर 5 विकार है। जब तक ये 5 विकार रहेंगे हाहाकार ही रहेगी हर जगह। जी, और आज आज शिव बाबा ने ये भी बोला है, यहाँ पे दुख ही दुख है, यहाँ दुख ही है। और जब सुख भी आना है, जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी हमारे पास ऑटोमेटिकली सुख भी आ जाएगा, और जो हमारे 5 विकार है ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अपने आप नहीं होंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, पुरुषार्थ तो करना ही है। बिल्कुल। हाँ जी, बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम मुझे तो ये समझ में आया कि जैसे हमें किसी दुकान से मिठाई लेके लानी होती है तो मिठाई वाले की दुकान पे जाते हैं, कपड़े लेने होते हैं तो कपड़े वाले की दुकान पे जाते हैं, है ना। और अगर कुछ भी ज्वेलरी वगैरह लेनी हो तो सुनार की दुकान पे जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें शांति चाहिए तो कहाँ जाएंगे? शांति धाम, है ना। अपने बाबा के पास जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, अपने आत्म पिता के पास जाएंगे, उनसे हम शांति मांगेंगे, क्योंकि शांति तो हमारा स्वधर्म अधिकार है ना। तो अब उसके लिए हम किसी दुकान पे चले जाएं तो वो चीज तो बदले में हमसे कुछ ना कुछ जरूर लेगा। तो जब हमें सुख शांति चाहिए तो हमें उसके लिए 5 विकारों का दान करना पड़ता है। बिल्कुल। बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें ना किसी भी चीज का नशा नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास धन है, सब चीज है, तुम्हें इस चीज का नशा है ना, तो तुम्हारा पुरुषार्थ बेकार हो गया।
क्योंकि तुमने फिर ना अहंकार हो गया, और अहंकार उन्हीं 5 विकारों में आता है। तो कह रहे कि बाबा कि 5 विकारों का दान कर कर ही तुम देवता बनते हो। बिल्कुल जी। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान देखिए जी, बाबा तो चाह रहा है अभी अपने बच्चों को मैं जाने ताज बना के और बिठा दूं, उसका बस नहीं चलता। जैसे लौकिक में माँ बाप का क्या दिल होता है, बस अपने बच्चे के लिए जाने क्या कर दूं उसके हाथ में हो। तो वही हमारे बाबा हम आत्माओं के लिए 24 घंटे सोचता रहता है। कितने प्यार से ये मुरली चलाना, ये कोई एक साधारण कोई वो नहीं है। बस ये समझ लो मेरे लिए मेरा बाबा, जैसे लौकिक में माँ बाप अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना, क्योंकि वो उससे कंसर्न होते हैं, ऐसे ही ये हमारा पारलौकिक बार हमें जो है महान और मेहमान, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। कौन है हम? मेहमान है या नहीं यहाँ पे? महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम और साक्षी भाव। साक्षी वो होता है बस देखता रहे उसमें, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें जो भी कुछ चल रहा है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ऐसे ये जो ड्रामा चल रहा है ना, हमें इसे देखना। और महान तो इसलिए क्योंकि बाबा हमें मिल गया, और इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, बाबा ने मुझे पहचाना उसमें। मेरे सगे संबंधी मेरे चारों तरफ इतने हैं, उन्हें नॉलेज देने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। वो कहते भी है ठीक ठीक है, लेकिन कोई भी आने को राजी नहीं है। बाबा ने मुझे अपने चुंबक से मुझे अपना बनाया, तो इससे ज्यादा महानता की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं हूँ कौन? यहाँ मेहमान हूँ। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियों व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएंगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग भी बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। मतलब दो बातें याद रखो बाबा की, एक तो मैं महान हूँ, महान आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। दूसरा कि मैं मेहमान हूँ इस शरीर में भी और इस सृष्टि पर भी। तो सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। आज का मीठा मोती, गलती करने वाले को भी स्नेह से माफ करना उसके लिए शिक्षा का काम करेगा। समझ रहे हैं हम क्या करते हैं? उल्टा डांट फटक के बच्चे से गलती हो किसी से भी, क्योंकि यही देखना है आजकल, गलती होगी तो डांट दो, गलती होगी तो पनिशमेंट दे दो, गलती होगी तो ये करो। गलती करने वाले को भी स्नेह से माफ करना उसके लिए शिक्षा का काम करेगा। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त उपराम व साक्षी आत्मा हूँ, क्योंकि मैं बहुत महान हूँ और इस शरीर और इस सृष्टि पर मेहमान हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरे ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में लाइए। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ।
मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करें, क्योंकि 24 घंटे ये कर्मेंद्रियां बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाती हैं। अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। ऐसे महसूस करें जैसे आप हर कर्मेंद्रिय से गले मिल रहे हैं, उसे शुक्रिया कर रहे हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ये शुद्ध हवा, ये शुद्ध पानी, खुला आसमान, 2 पैर पृथ्वी के, और ये अग्नि, सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे पूर्वजों का, मेरे सगे संबंधियों का, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, जिस समाज में मैं रहता हूँ उनका, मेरी कर्म स्थली का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का, और मुझे शरीर निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी भौतिक चीजें, अभौतिक चीजें की जरूरत होती है, उन सब का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का तहे दिल से धन्यवाद करें। इस साइंस का, इस टेक्नोलॉजी का, इस मोबाइल का, इस लैपटॉप का, जितना भी हमारी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो हमें जीवन निर्वाह में सहयोग करती है, सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन, तारीख, महीने का भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। ऐसी कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने आज की सुबह ही नहीं देखी। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। देखें अपने आप को जानते हुए, मैं बाबा का बच्चा, बेफिक्र बादशाह, जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर, हंसता खेलता इखलाता बाबा से बातें करता हुआ मैं निकल पड़ा आज की यात्रा पर। बाबा, सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूंगी तो भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। मुझे उतनी शादा करनी है, तो मैं आपको पूरी आज़ादी, पूरा दिल से कह रहा हूँ कि मेरा हाथ पकड़ के रखना, अधिकार से कह रहा हूँ, मत छोड़ना। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। ओम शांति।